नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं आपकी एनटीए यूजीसी नेट 2020 की एग्ज़ाम के ऊपर। तो आपके एग्ज़ाम का डेट जो है ऑलरेडी आपको पता होगा, सभी स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि एनटीए ने आपके एग्ज़ाम का डेट जो है वो सेट कर दिया है 16 टू 25 सितंबर के बीच में, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम इस डेट पे होगा ही, क्योंकि एचआरडी मिनिस्टर रमेश निशांक पोखरियाल जी प्लस आपके जो एनडीए के डीजी हैं, ठीक है, उन्होंने ये पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो तय समय पे होगा ही। और आपको बता दें कि ये आपका जो डेट है, ये डेट एक ऐसे कहें तो महामारी के दौरान दिया गया है, जिसके कारण आपको कुछ चीज़ें जाननी आवश्यक हैं, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपको पहले ही ये सभी अगर कहें तो एनटीए के गाइडलाइंस के थ्रू पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको एग्जामिनेशन सेंटर में ले जानी है, किन किन चीज़ों को आपको नहीं ले जानी है। तो ये आपको आज की वीडियो में हम पहले ही बता देंगे, ताकि आपको एडमिट कार्ड आने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो और या आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाने पे कोई दिक्कत ना हो। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके एडमिट कार्ड जो जारी होने वाले हैं उसके साथ क्या क्या चीज़ें और आपके, ठीक है, आपको डाउनलोड करनी होंगी और क्या क्या चीज़ें आपको ले जानी होंगी। अब की बार देखें तो न्यू, यानी कि अगर पहले आप एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो आपके लिए तो पूरा का पूरा हर चीज़ अब की बार देखें तो न्यू होगा, फ्रेश होगा। लेकिन जो लोग एग्ज़ाम पहले एनटीए के अंतर्गत या कहें तो सीबीटी के अंतर्गत कहीं दिए होंगे तो उनको पता होगा कि जब सीबीटी के माध्यम से एग्ज़ाम होता है तो उनको सिर्फ और सिर्फ अपना देखें तो एक आईडी, एक फ़ोटो प्लस अपना एडमिट कार्ड लेके जाना होता है। लेकिन इस कोविड-19 का जो दौर है, इसमें एनटीए ने कहा है कि आपको एसडीसी यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो कि आपके एडमिट कार्ड के साथ डाउनलोड होगा। और साथ ही साथ एडमिट कार्ड के साथ आपका डाउनलोड होगा कोविड-19 की गाइडलाइंस, जिसमें पूरा इंफॉर्मेशन होगा एग्ज़ाम से पहले और बाद में आपको एस्पिरेंट्स को क्या क्या चीज़ें पालन करनी होंगी। तो आपको बता दें कि अब की बार जो एडिशनल चीज़ें ले जाने के लिए कहा जा रहा है वो है आपको एक पेन, यानी कि पेन और A4 साइज़ का पेपर आपको एग्ज़ाम में दिया जाता था, जो अब की बार नहीं दिया जाएगा। पेन नहीं दिया जाएगा, A4 साइज़ का पेपर दिया जाएगा। तो कहा गया एक ट्रांसपेरेंट आपको पारदर्शी एक पेन लेके जाना है, प्लस आपको एक वाटर बॉटल लेके जाना है ट्रांसपेरेंट, प्लस आपको मास्क लगाए रहना है, प्लस आपको कहें तो आईडी तो लेके ही जाना है, फ़ोटो एक लेके जाना है, और ये सब चीज़ें एडिशनल आपको लेके जाना है। ये हम पहले ही बता दे रहे हैं। और आपको बता दें कि जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा उसमें क्या क्या चीज़ें आपको भरनी है, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में हम आपको बता दे रहे हैं पहले, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो जब आप डाउनलोड करें 4 से 5 पेज का एडमिट कार्ड। देखिए, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है एक न्यूज एजेंसी के थ्रू मिला है, और कहा गया यूजीसी नेट का एडमिट कार्ड कोविड-19 के कारण 5 से 6 पेज का होगा और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में कोविड से जुड़ी अपनी जानकारियां देनी होंगी। कहा गया यूजीसी नेट के एडमिट कार्ड तैयार करने से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एग्ज़ाम सिटी बदलने का एक और मौका दिया है। इसके बाद 5 सितंबर तक एडमिट कार्ड जारी होने की उम्मीद है, और कोविड-19 के कारण यूजीसी नेट का एडमिट कार्ड इस बार 5 से 6 पेज का होगा, जिसमें एक पेज पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के तौर पर भरने के लिए दिया जाएगा, और एग्ज़ाम सेंटर पर कैंडिडेट की सुरक्षा और संक्रमण से बचाव के तहत एनटीए ने कोविड-19 की एडवाइजरी के तहत नई गाइडलाइंस लागू कर दी है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करते वक्त आपको सभी पेज डाउनलोड करने होंगे, और इसमें एग्ज़ाम एडमिट कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और कोविड-19 की गाइडलाइन होगी। एग्ज़ाम से पहले और बाद में आपको किन गाइडलाइन को फॉलो करना है, इसमें इसकी पूरी डिटेल दी गई होगी। देखिए, आगे कहा गया है कि सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको कोविड-19 से जुड़ी जानकारी देते हुए उस फॉर्म पर अपना फोटोग्राफ और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और अभिभावक यानी कि जो आपके पेरेंट्स हैं उनके हस्ताक्षर कराने होंगे।
ये फॉर्म अपने घर से तैयार कर ले जाना है और इस फॉर्म पर एक कॉलम कैंडिडेट के सिग्नेचर का भी होगा, जिस पर एग्ज़ाम सेंटर पर जो आपके इन्विजिलेटर होंगे, निरीक्षक के सामने साइन होंगे। अब देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन में क्या क्या जानकारी देनी है। कहा गया है आपको बताना है कि क्या पिछले 14 दिनों में कफ, सांस लेने में दिक्कत, गले में परेशानी, नाक बहना या शरीर में दर्द जैसे कोई शिकायत है या नहीं। क्या आप किसी कंफर्म कोविड-19 मरीज के नज़दीक संपर्क में तो नहीं आए, या नज़दीक संपर्क का मतलब है कि मरीज के 1 मीटर के दायरे में 15 मिनट तक आप नहीं रहे हैं। कहा गया अगर नहीं तो आपको बताना है कि आप किसी मरीज के संपर्क में नहीं आए और न ही आप अनिवार्य रूप से क्वारंटीन में रहे हैं। आगे कहा गया एग्जाम सेंटर पर आने से पहले 14 दिन में आपने किन किन शहरों में आना जाना किया। जहां 4 शहर पूछे गए, आप गए हैं तो नाम लिखना होगा। आगे कहा गया कि ऑड इवन होगा सिस्टम अरेंजमेंट। कहा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी रिसर्च फेलोशिप के लिए 16 से 18 और 21 से 25 सितंबर के बीच होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी की गाइडलाइन का अनुपालन किया जाएगा। एसओपी के तहत एग्जाम सेंटर की कंप्यूटर लैब में एक कंप्यूटर को छोड़कर छात्र यानी एस्पिरेंट्स को बैठाया जाएगा और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया में इसका फ़ायदा उठाया जाएगा। देखिए कहा गया है कि कोई कैंडिडेट पहली शिफ्ट में जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल करेगा, दूसरी शिफ्ट में उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इस तहत कंप्यूटर के ऑड इवन नंबर को सीटिंग अरेंजमेंट में लागू किया जाएगा और इससे संक्रमण का खतरा भी नहीं रहेगा। देखिए कहा गया है कि आपका 2 सितंबर तक कर सकते हैं करेक्शन, तो अभी करेक्शन विंडो ओपन है। अभी अगर आप चाहते हैं अपना एग्जामिनेशन, ठीक है, सिटी सेंटर, ठीक है, एग्जामिनेशन सिटी सेंटर बदलना, तो आप लोग अभी करेक्शन कर सकते हैं। 5 PM तक आपका करेक्शन का जो प्रोसेस है वो चलेगा और उसके बाद आप लोग का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो एडमिट कार्ड जारी करने का अगर हम कहें क्लियर डेट आपका वो 6 आपका सितंबर है। 6 सितंबर तक आपका रात में आपका एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड 100% कन्फर्म है, आपको मिल जाएगा अगर कोई दिक्कत अभी नहीं होती है तो चलिए आप लोग अपना प्रिपरेशन करते रहिए और ऐसी जितनी भी जानकारी हमें मिलती रहेंगी आपको तक हम पहुंचाते रहेंगे और आप लोग अपना 100% फोकस करिए अपने प्रिपरेशन पे। तो चलिए जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।